जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, यानी लास्ट ईयर इस भर्ती की कितनी कट ऑफ रही थी, सिलेबस क्या रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अंतिम जो भर्ती निकाली गई थी वो 2016 में 686 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके पदों को बढ़ाकर फिर दोबारा से इसके रिवाइज हुए, पोस्ट रिवाइज हुई और इसकी कट ऑफ जारी की गई। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी कि कट ऑफ कितनी जाती है, सिलेबस कितना रहता है, फाइनल कट ऑफ बनती किस पे, पूरी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1458 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, ताकि आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे आराम से मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब चलते हैं आपकी डिटेल की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। इसके बाद आपको बताते चलें कि फाइनल में जब इसकी लिस्ट लगती है तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है वो 997 कैंडिडेट को फाइनल में सेलेक्ट किया गया था। अब यहाँ पे आपकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या गई थी। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ होती है वो बनती कैसे है और किस पर आपकी कट ऑफ बनती है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूं कि यहाँ पे जो आपके पेपर होते हैं वो पेपर की संख्या होती है 2, जिसमें से पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो यहाँ पे पहला जो पेपर होता है इसमें क्या है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा जो पेपर होता है इसमें आपको बता दें कि डिस्क्रिप्टिव होता है, 25 क्वेश्चन का ये पेपर रहता है, जिसमें 2 चीज़ें आपकी होती हैं, एक आपका लेटर होता है और एक आपका होता है ऐसे, यानी कि निबंध और पत्र आपको ये लिखना होता है। 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। तो पेपर का ये सिस्टम रहता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टोटल आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 225, यहाँ पे 225 मार्क्स पे आपकी बनती है, क्योंकि ये जो पेपर होता है वो भी आपका 25 मार्क्स का ही होता है। तो 225 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ बनती है, फाइनल जो आपकी कट ऑफ रहेगी। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस में शामिल क्या क्या रहता है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। हालांकि सिलेबस के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरा सिलेबस मैंने आप सभी को बताया है, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर रखी है, तो वो चैनल पर जाके देख लेना। पहले पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल जो सेक्शन रहते हैं वो रहते हैं 4, जिसमें से एक आपका रहता है हिंदी और इंग्लिश। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हिंदी देना चाहते हैं या इंग्लिश देना चाहते हैं। जो सेक्शन आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है आपका रीजनिंग, जिसके लिए सेम आपके 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नंबर सी, इससे आगे जो आपका आता है वो आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स का सेक्शन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और नंबर डी पे जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा क्लैरिकल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड में टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी 50, जिसके लिए 50 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 200, जिसके लिए 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे में आपका पेपर होना है। तो पहली आपकी लिस्ट बनती है, पहली जब आप टाइपिंग के लिए फाइनल में पास होंगे तो वो इसी पेपर के आधार पे पास होंगे, याद रखिएगा। यानी कि टाइपिंग के लिए जो आपकी लिस्ट बनेगी वो बनेगी पेपर 1 पे, और जो आपकी फाइनल में लिस्ट बनेगी वो बनेगी पेपर 1 और 2 दोनों को मिला के, यानी 225 में से। तो ये तो हो गई आपकी एक सिलेबस की बात। यहाँ पे मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि देखिए ऐसे जो होता है वो होता है 15 नंबर का, लेटर जो होता है वो होता है 10 नंबर का। इस तरीके से टोटल आपके हो जाते हैं 25, यानी कि दूसरा जो आपका पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको लिखना होगा, उसमें आपके जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे आपके 25। तो ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपका जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है, सेक्शन कौन कौन से होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे लिखने का मौका मिलेगा। चाहे आप लेटर ऐसे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही भाषाओं का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जाने के बाद कि 225 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो होते हैं आपके 200 नंबर, यानी कि पेपर 1 पर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपकी बात कर लेता हूँ मेरिट के बारे में। तो देखिए मेरिट में आप सभी को जो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको फाइनल कट ऑफ, ठीक है, ना कि आपकी जो बीच में कट ऑफ बनती है टाइपिंग के लिए, वो कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। अगर आप इतने भी नंबर ले आओगे तो भी क्वालिफाई हो जाओगे। यानी कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से,
EWS भी इस बार शामिल रहेगा क्योंकि 2016 में EWS नहीं था, लेकिन EWS मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो पहले जो क्राइटेरिया था वो यही था कि अगर आप 40% मार्क्स ले आते हैं, यानी कि पेपर 1 में अगर आप 80 नंबर ले आते हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई। वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं OBC, SC या ST से, तो आपको जो नंबर लेके आने होते हैं वो लेके आने होते हैं 35% यानी कि 70 मार्क्स, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं टाइपिंग के लिए। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा रहता है। सबसे पहले हुआ था PST में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए और जो कि रिटन एग्जामिनेशन में शामिल हुए। रिटन एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 3,88,059 कैंडिडेट, ठीक है, जिनमें से मैं भी शामिल था। अगर मेरा भी रिजल्ट चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में टोटल कैंडिडेट शामिल होते हैं 3,88,059 कैंडिडेट। अब इसमें से मैं क्वालिफाई की अगर मैं बात करूं तो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं 2,44,862 कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्या रहता है कि टाइपिंग के लिए मात्र 10 गुना कैंडिडेट या 20 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाता है, जबकि यहाँ पे जितने कैंडिडेट जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं वो सभी को ले लिया जाता है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो अपनी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 80 नंबर ले आए थे, OBC ST ST में होने पर 70 नंबर ले आए थे, उन सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया था। नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 1,43,197 कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड थे, यानी कि पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी और फेल होने वाले कैंडिडेट की संख्या कम थी। यानी कि अगर आप बिल्कुल ही पढ़ने में बेकार हैं तो ये आप फेल होंगे, अदरवाइज अगर आपने थोड़ी भी सही से तैयारी की है तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि केवल टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होना ही आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा। तो जो यहाँ मैक्सिमम स्कोर करेगा निश्चित तौर पर उसी का आगे चल के सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ कि आगे कट ऑफ कितनी आपकी गई थी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई इतने नंबर पे हमारा हो सकता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये रहते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात आती है कि फाइनल में जो कट ऑफ लगी थी वो कितने पे गई थी। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ आपकी तैयार होती है 18/9/2017 को इसकी फाइनल कट ऑफ आती है। मेरा जो टाइपिंग हुई थी, मैं टाइपिंग में फेल हो गया था। मेरी जो टाइपिंग हुई थी वो हुई थी झरोदा कला दिल्ली में, और इसकी टाइपिंग सबसे टफ है। जब आप इसकी टाइपिंग देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी टाइपिंग सबसे टफ क्यों है। मैं समझता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टफ जो मुझे आज तक टाइपिंग लगी है वो CRPF HCM या फिर इसके बाद जो टाइपिंग लगी है CHSL, दो की टाइपिंग मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगी है। अब तक जितने एग्जाम दिए हैं उन सभी एग्जाम में सबसे टफ CRPF हेड कांस्टेबल और SSC CHSL की टाइपिंग सबसे ज़्यादा टफ मुझे देखने के लिए मिली। और आपको भी पता चल जाएगा कि रियल में CRPF HCM की टाइपिंग जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। 50 कैंडिडेट अगर आपके साथ बैठे तो आपको पता चलेगा कि एक भी पास नहीं हुआ। ये हालत रहती है बैच में। कुछ बैच में ऐसा भी होता है 2-4 पास हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट पास होते हैं। आप समझ सकते हैं 2,44,862 कैंडिडेट पास होते हैं 686 पोस्ट को भरने के लिए। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे फेल ही इतने ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इतने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। कट ऑफ लगती है 18/9/2017 को। तो यहाँ पे आप सभी को बताते चलें, जनरल, OBC, SC, ST, EWS इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उस टाइम EWS आपका नहीं था। अब जनरल की जो कट ऑफ लगती है वो जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर को मिला के यहाँ पे कट ऑफ बनती है। 225 नंबर में से ही आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होगी, यानी कि फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो नंबर होंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जिसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि मिनिमम नंबर पे जिसका सिलेक्शन हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जिसके 150 नंबर थे 200 में से पेपर 1 में, और दूसरे वाले पेपर में थे 20 नंबर, यानी कि टोटल 170। 225 में से 170 कट ऑफ बनती है जनरल की, दोनों को मिला के 225 में से, आउट ऑफ 225 में से 170। OBC कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 144 पेपर 1 में 200 में से, और पेपर 2 में लेके आते हैं 20 नंबर, तो यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि 164। इसके अलावा SC की अगर मैं बात करूं तो 131 पेपर 1 में 200 में से, और 21 नंबर आते हैं यहाँ पे। मिनिमम मैंने यहाँ पे निकाला था, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो 152 नंबर यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है SC की। इसके अलावा बात आती है ST की, तो केवल 91 मार्क्स यहाँ पे चाहिए थे 200 में से,
और यहाँ पे जो आपका पेपर 2 था उसमें थे 19 मार्क्स, यानी कि 110 पर कट ऑफ थी। तो ये आपकी कट ऑफ थी फाइनल। आप सभी को क्लियर कर दें, ऑल ओवर इंडिया वाइज यहाँ पे कट ऑफ बनती है। तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पे बनी थी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ आप देख सकते हैं। कट ऑफ बनती कैसे वो देख सकते हैं, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो देख सकते हैं। पूरी चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर की हैं ताकि एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तो निश्चित तौर पर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को अगर यहाँ पे मेरा रिजल्ट चेक करना है तो देखिए, नाम आप सभी को पता ही होगा, अवधेश कुमार के नाम से आप मेरा भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 26100399 ये मेरा रोल नंबर था सीआरपीएफ HCM में, जिसमेम टोटल अगर आप सीरियल नंबर चेक करेंगे रिटन एग्जामिनेशन वाले में मिलेगा, क्योंकि फाइनल में मेरा नहीं हुआ था, मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था। तो सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 1,55,883 या 838 करके कुछ नंबर था। तो वहां पे जाके आप सभी मेरा चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक और नंबर वहां पे दिया गया था 714-3397। ये 3 नंबर मेरे पास थे, एक सीरियल नंबर, एक रोल नंबर, और ये वाला नंबर और था, मुझे याद नहीं है कौन सा, मैंने नोट करके रखा हुआ था। तो वहां पे मेरा भी एग्जाम निकला था। एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सिलेक्शन लेना। वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इसमें टाइपिंग का बहुत ही मेन चीज रहती है, और टाइपिंग में बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं। आपको पूरा बैच वहां पे साफ मिलेगा। अगर आपने टाइपिंग की अच्छे से तैयारी नहीं की तो आप 200 में से 190 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार है आपके 190 लेके आना। तो अगर इस भर्ती में आपको सिलेक्शन चाहिए तो रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी टाइपिंग भी तगड़ी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सिलेबस मैंने आप सभी को बताया है, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। 2016 की जो भर्ती थी उसमें आपका यही सिलेबस था। भर्ती निकाली गई है 2022 में, यानी अभी नोटिफिकेशन आया है 4 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो सिलेबस में है कुछ चेंजेस हो जाएं। बाकी की जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हैं। आगे के लिए जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।